सुना आपने? एक तरफ मकान पर बुलडोजर गरजता रहा, दूसरी तरफ बच्चे बिलखते रहे। कोई नहीं बताया, जो हमें नोटिस आ रहे थे उसका हम उसको जवाब दे रहे थे। बच्चों ने विरोध किया तो उनको हिरासत में ले लिया गया। परिवार बोला भू माफियाओं से सांठगांठ की गई है। एसडीएम बोले ये जर्जर बिल्डिंग गिराने के लिए कोर्ट का आदेश है। इसी बीच एंट्री होती है वकील की। वकील साहब सामने खड़े तहसीलदार से कोर्ट का ऑर्डर मांगते हैं तो तहसीलदार जवाब देते हैं कि वो तो हमसे कोई छीन ले गया। कोर्ट का आदेश है, दिखाइए सर। दिखाइए। ऐसा है जो इनके लड़के हैं वो सुबह छीन करके ले गए जी। कोर्ट का आदेश प्रशासन से छीन कर ले गए? जी बिल्कुल। मैंने उसे पकड़ने की कोशिश की, वो चले गए, भाग गए। नहीं मुझे हाँ नहीं, कॉपी तो आ जाएगी, पीडीएफ में है मेरे पास, सॉफ्ट कॉपी में। कहो तो उसे निकलवा के दे दूंगा। जी जी। ये पूरा वाकया हुआ संभल जिले के चंदौसी में। चंदौसी कोतवाली क्षेत्र के फड़ियाई बाजार स्थित एक मकान पर प्रशासन ने बुलडोजर की कार्रवाई की है। भारी पुलिस फोर्स की मौजूदगी में प्रशासन ने एक घर को बुलडोजर के सहारे गिराया है। प्रशासन की कार्रवाई का परिवार ने विरोध किया तो पुलिस ने हिरासत में ले लिया। मकान मालिक पालेंद्र कुमार का कहना है कि प्रशासन ने जिस घर को गिराया है उसमें उनका परिवार पिछले 90 साल से रह रहा है, लेकिन पुलिस प्रशासन ने आज उसके मकान को गिरा दिया। यही नहीं, पुलिस पर उसके बच्चे को उठाकर ले जाने तथा परिवार के सदस्यों को बंधक बनाकर बुलडोजर चलाने का आरोप है। मकान मालिक पालेंद्र का कहना है कि उनका कोर्ट में मामला चल रहा है, लेकिन बावजूद इसके पुलिस प्रशासन ने उनकी एक नहीं सुनी और घर को गिरा दिया गया। पीड़ित पक्ष के वकील बाबूलाल सक्सेना ने बताया कि प्रशासन द्वारा अवैध कार्रवाई की गई है। ये कारण यह है कि जो इन्होंने कराया है, प्रतिवादीगण ने जो कराया है, एसडीएम साहब ने जो किया है और जो तुम्हारे ईओ साहब ने किया है और कोतवाल साहब ने जो किया है, ये सरासर इन्होंने यहाँ डकैती डाली है। ऐसा इन पर कोई आदेश नहीं है, क्योंकि इसके चार मुकदमे सिविल जज सीनियर डिवीजन चंदौसी की अदालत में चल रहे हैं। 2 मुकदमे इलाहाबाद न्यायालय में चल रहे हैं। अदालत ने आज तक इन्हें बेदखल नहीं किया और ना अदालत ने इनसे कब्जा लिया। अब एसडीएम साहब से अभी हमने जाकर पूछा ये आपने क्या कराया, सब आपने खंडन कर दिया। तो बोले हमने तो केवल जो संपत्ति गिराऊ थी उसे हटवाने के लिए। ये हमारा नायब तहसीलदार नया है, ऐसे कोई जानकारी नहीं है। नायब तहसीलदार से मैंने कहा था, मैंने कि आप ये खड़े हो गए यहाँ डकैती डलवा रहे हो, आप भी मिले हुए हैं, कोतवाल भी मिला हुआ है, एसडीएम भी मिला हुआ है, तो उन्होंने कोई सुनवाई नहीं। हमारी तरफ से यह है कि अब हम इसमें जो है अदालत में हम गए थे, अदालत में हमने दरख्वास्त दी है, सोमवार को सुनवाई होगी और कमिश्नर उनका जिला जज के हम अपील फाइल करेंगे। नहीं हटाया जाएगा, ये बेदखल नहीं हुए हैं। संपत्ति गिरी हुई, जो संपत्ति गिराव थी उसे ही गिराया गया है, इन्हें बेदखल नहीं किया गया। एसडीएम साहब का ये कहना, मैंने तो केवल ये कहा था कि जो 28/11/2022 को पहले वाले एसडीएम ने ऑर्डर किया था उसमें जो गिराव संपत्ति है उसे ही हटाया जाए, बाकी क्यों ना हटाया जाए, ये गलत हटाया है। तो आप लोग ये लोग कहाँ रहेंगे? ये लोग यहीं रहेंगे, इन्हीं का कब्जा है। खुले में रहेंगे? खुले में कैसे रहेंगे? एसडीएम साहब कह रहे हैं भाई हम इसकी व्यवस्था करेंगे, ये लोग जहाँ कहेंगे वहाँ पे हम इन्हें रहने को देंगे। मेरा नाम बाबूलाल सक्सेना है। वहीं पालेंद्र कुमार की पत्नी सरला देवी का रो रो कर बुरा हाल है। उनका कहना है कि 90 साल से ज्यादा उनका परिवार यहाँ रह रहा है, कोर्ट में केस भी चल रहा है, लेकिन पुलिस प्रशासन ने आज उनके साथ ज्यादती की है। उनकी हाई स्कूल में पढ़ने वाली मासूम बच्ची को भी पुलिस ले गई। इस पूरे मामले में नायब तहसीलदार अनुज कुमार ने बताया कि 28 नवंबर 2022 को एसडीएम कोर्ट से आदेश जारी हुआ था, जिसके तहत इस परिवार को भवन खाली करने का नोटिस मिला था, लेकिन उसे खाली नहीं किया गया और आज भवन को गिराने की कार्रवाई की गई। ठीक है, अभी मंगवा रहा हूँ, अभी मिल जाएगी। आप पर भी आरोप लगा रहे थे? आरोप तो लगेंगे ही भाई, किसी को भी जब वो होगा भाई, जो वो था वो कोर्ट में जाना चाहिए था तुरंत। उसको लगभग 28 नवंबर का ये आदेश है, तब से इन्हें टाइम मिला हुआ है। वहीं इस पूरे मामले पर चंदौसी एसडीएम रामकेश धामा ने बताया कि मकान पूरी तरह से जर्जर अवस्था में था, मकान को गिरने की आशंका बनी हुई थी। हालांकि पूरा मकान जर्जर अवस्था में नहीं है, जो हिस्सा जर्जर अवस्था में था उसी को गिराने के आदेश दिए गए थे। आज उस जर्जर हिस्से को गिरा दिया गया है। मकान स्वामी से किसी प्रकार की कोई जोर जबरदस्ती नहीं की गई है। हाँ, एक जर्जर बिल्डिंग थी जिसमें कोर्ट का आदेश था, उसी के क्रम में कि किसी की जान माल की हानि ना हो, उसी संबंध में ये जर्जर बिल्डिंग का हिस्सा हटाया गया है। नहीं, कोर्ट के आदेश के बाद ही ये सब कार्रवाई की गई है और किसी को हटाया नहीं गया है। जो वहाँ पे रह रहे थे उन्हें बाहर नहीं करा गया है,
ना ही कहीं पे उन्हें कब्जा मुक्त कराया गया। केवल जो जर्जर हिस्सा था ताकि उनकी जान माल को कोई खतरा ना बने, और वो परिवार वहीं पे है, जो हिस्सा बचा हुआ है उस हिस्से में वो परिवार का सामान और परिवार रह रहा है। केवल जर्जर हिस्सा जो वहाँ से हटाया गया। अब इसके संबंध में मुझे जानकारी नहीं है, हो सकता है कि उस समय सामान वामान निकालते हुए कुछ हुआ हो, लेकिन इसके बारे में मुझे जानकारी नहीं है। ये एसडीएम कोर्ट का आदेश है कि जहाँ जर्जर बिल्डिंग्स होती हैं तो लोगों की जान माल की सुरक्षा के लिए वो जर्जर बिल्डिंग्स को हटाया जाता है। कई जगह घटनाएं हो जाती हैं जहाँ पे जान माल का काफ़ी नुकसान होता है। इसी के मद्देनज़र जहाँ जर्जर बिल्डिंग्स होती है उन बिल्डिंग्स को गिराकर वहाँ पे सुरक्षित माहौल रहे, इसीलिए ये चीज़ें की गई। अभी फ़िलहाल नगर पालिका और पीडब्ल्यूडी की जो रिपोर्ट थी तो इसी के बारे में थी, और भी कहीं पे होंगी तो नगर पालिका की जिम्मेदारी है कि ऐसी बिल्डिंग्स जो हैं, कोई भी जर्जर है जहाँ जान माल की खतरा है। अभी लखनऊ में एक दुर्घटना हुई थी, तो ऐसी घटना यहाँ भी ना हो, तो इस तरह की बिल्डिंग्स जो हैं चिन्हित करके मैं भी कहूँगा नगर पालिका से कि और भी जो बिल्डिंग्स हैं इस तरह की जो जहाँ सुरक्षित नहीं है रहने के लिए, उन्हें चिन्हित करके आगे कार्रवाई कराई जाए। रहने के लिए वहीं पे जो बचा हुआ हिस्सा है वहीं पे ईओ और नगर पालिका के द्वारा व्यवस्था कराई जा रही। रहने में कोई दिक्कत नहीं किसी की, केवल जान माल बची रहे तो जर्जर बिल्डिंग हटाई गई है।